फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो श्वेता सिंह चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आ चुकी हूँ, वीडियो बनाने बैठ चुकी हूँ, जो कि बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और क्योंकि थोड़े बच्चे परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं सोची नहीं, वीडियो बनाना ज़रूरी है। क्योंकि जिसको नहीं बनाना चाहिए था, जब वो लोग बना रहे हैं तो हम लोग काहे पीछे रहे हैं कि नहीं। और क्या हो रहा है आप सबको पता ही है फ्रेंड, कहने की कोई बात नहीं है कि कोई नई चीज़ है मैं आपको बताऊं। नई चीज़ तो है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो आप सबको नहीं पता होगा, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा और खूब हो सके तो सपोर्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़, और अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, जो भी है आप बताइएगा ज़रूर फ्रेंड। तो फ्रेंड, कोई कहने की बात नहीं है यहाँ, तो अब गैर और अपने की बात होने लगी है। तो अपने अपने ही थे, आपने शायद उनको गैर समझा। अब तुम्हें अपने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्यों तुम्हें याद आ रही है। तो मैं ये बात कर रही हूँ फ्रेंड, तो ये बात कह रही हूँ मैं जगत भैया, जगत दीदी और जगत भाभी के बारे में। भाभी के बारे में फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि भाभी बहुत ही अच्छी, एक समझदार, एक होनहार लड़की हैं, तो उनको मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती। लेकिन जो अभी अपने और पराये का बोल रहे हैं, तो उनसे, जगत भैया से बोल दूं कि जब उन्हें ज़रूरत थी तब तो आपने नहीं, आपको जगत दीदी प्यारी थी। अभी अपने और पराये के साथ होने की पहले 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 नंबर तो डीपी आपने चेंज किया। यूट्यूब का जो चैनल है आपका, आपने चेंज किया पहले। वो जब वो अपना लगा ली तो आपको इतना दर्द, इतना पीड़ा हो रहा है। क्यों? तुम करो तो सब कुछ और वो करे तो गलत। लड़कियां कुछ भी ना करे, लड़कियां सब कर लें, तो ये गलत बात है। आपको ये नहीं करना चाहिए था, पहले आपने ही सब कुछ किया। और एक बीबी के रहते हुए भी ये सब करना कानूनी अपराध है। हमारे यहाँ तो ऐसा मानते हैं, अगर बीबी, जब तक कैसे भी बीबी हो अपनी, ये सब कोई दिमाग में नहीं लाता। और इतना बड़ा आपने गलती करने के बाद खुद खुद एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपको शर्म नहीं है। हाँ, वैसे कोई ऐसे में कोई रहता तो अपने बीवी का पैर पकड़ के लटकता कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन आप नहीं, आपके अंदर इतना एटीट्यूड बड़ा है। वो जगत दीदी तो मान लो, वो उनकी तो बातें छोड़ दो, उनसे बड़ा कमीनी मैंने आज तक कभी किसी को देखा ही नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बीवी के साथ ऐसा करते तो मुझे शर्म नहीं आती? बताइएगा ज़रूर। कम से कम अपने भी, अभी भी उसके, आप भी बोल रहे हैं कि वो हम जाने वाले थे, हम सिवान, लेकिन वो पता चला कि इंटरनेशनल कोई ट्रिप जा रहा है। तो मुझे बाद में पता चला कि 2 ही दिन के लिए सिर्फ नेपाल गई, इसलिए मैं नहीं गई। जाऊँगा, थोड़े दिन बाद जाऊँगा। वो मायके चली जाएगी तब तुम जाओगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या था कि जगत भाभी जो हैं वो मायके चली जाए तब तुम सिवान जाओगी। अभी आपने गैर हो, अपने के पर वो हो रहा है। तुम तो मतलब एक वो पता नहीं कैसी आपको माफ़ कर देगी। दूसरा कोई इंसान आपको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करना देता। चुल्लू में पानी में आपको डूब मरना चाहिए। थोड़ी शर्म लाज है नहीं? सोशल मीडिया पे तुम्हें चप्पल दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे चप्पल दिखाया जा रहा है तुम्हें। बोला जा रहा है कि घर में घुस के मारूंगी, ऐसा बोल रहे हैं। उस दिन लाइव हम भी देखे थे। हम लोग लाइव नहीं देखते, हम लोग 2-2 बजे रात तक आप लोग का लाइव देखते। आप लोगों का कि आप लोग कहाँ कहाँ जाके क्या क्या बोल रहे हो। ये जो पूरे पब्लिक को आप लोग चूतिया बना के रखे हो ना, ये आप बंद करो। तुम्हारी मम्मी कितना रो रही, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें उसकी दर्द दिखाई नहीं दे रहा। वो चप्पल की वजह से तुम्हारी मम्मी रोई। जो तुम्हारे माँ बाप ने इज्जत कमाया, सारा इज्जत डुबा रहे हो, खुद का डुबा रहे हो, खुद अपनी बीबी का इंसल्ट कर रहे हो। बाद में बोलोगे रानी है, रानी है, कोई महत्व तो नहीं। एक बार तो आपने बेइज्जत कर ही दे रहे हो ना, पूरे सोशल मीडिया पे बेइज्जत कर रहे हो उसको। क्यों कर रहे हो? जगत दीदी के कहने पे कर रहे हो। जगत दीदी ने सिखाया कि जितना भी मेरी बेइज्जती उतना उसका कर लोगे, फिर वो बाद में हम दोनों एक हो जाएंगे। तो मिस्टर, मैं आपको बता दूं, ये एक बीबी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना, दूसरे के साथ संबंध बनाना कानूनी अपराध है। ये अगर जगह आपकी वाइफ चाहे ना, तो आपके ऊपर कितना बड़ा केस ठोक दे, आपको पता भी नहीं है। ज़िंदगी भर सलाखों के पीछे जेल चक्की पीसते पड़े रहोगे, ठीक है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शर्म लाज है नहीं। माँ इतना रो रही है, कम से कम उसके बारे में सोचो। बाप इतना परेशान है, उसके बारे में सोचो। बीवी रात रात भर सो नहीं पा रही, उसके बारे में सोचो। बोल रही थी 3-3 4-4 बजे तक नींद नहीं आ रहा है।
और तुम अय्यासी कर रहे हो, जाके मूवी देख रहे हो, होटल में खाना खा रहे हो, कोई घर पे खाना नहीं किसी से खाया जा रहा है। घर का बाहर वालों को नहीं जीना हराम कर दिया आपने। सबका पर्दाफाश कौन सा पर्दाफाश करोगे जी? बताइए कौन सा पर्दाफाश करोगे, किसका करोगे? आप तो प्लीज़ रहम करो, अब तो बंद कर दो ये कंट्रोवर्सी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसा छापना है और दूसरे को बोलते हो हमारे लिए भी, हमारे बारे में बता के पैसा छापती है। तुम खुद छाप रहे हो भाई, दूसरों का क्यों थोप रहे हो? आप पहले खुद के गिरबान में झाँक के देखो कि आपने क्या किया है। आप अपना तिजोरी भरे, दूसरा कोई खाली रखे, तो कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में पटा इंग्लिश में आके कर देते हो तो सब कोई समझा कोई नहीं समझा, तुम्हारे तो फायदा हो गई। कोई जो समझा वाह वाह, जो नहीं समझा तो हमारी जीत हो गई। भैया हम इंग्लिश में बोल दिए, घर का ही दूसरे के घर में झाँक रहे हो, अपने घर में नहीं झाँक रहे हो। ना अपने माँ का इज्जत करे हो, ना अपनी बीवी का इज्जत करे हो, ना घर में किसी का इज्जत करे हो। पता है किसका इज्जत आप करे हो? भाई से ना भलो। आपकी बहन पूरी सोशल मीडिया पे सबके सामने आपके लिए लड़ी, आप उसका साथ दिए? नहीं दिए कभी। बताइए ये गलत है कि नहीं? आपने दिमाग सोच के बताइए गलत है कि नहीं गलत है। थोड़ी सी भी अभी शर्म बची हो तो प्लीज़ बस करो, अपनी बीवी के साथ जाके बैठो। वो तुमसे लड़ाई करेगी, तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें ज़िंदगी भर सहना पड़ेगा। जिसके आदमी कर लेते हो उसकी बीवी जाकर ज़िंदगी भर उसको ताने देती है, और देना चाहिए क्योंकि उसका हक है भाई। शादी करके लाए थे, शादी होने के बाद दे सकती है, शादी होने के पहले करती तो वो नहीं बोलती, लेकिन शादी होने के बाद आपने ये सब कांड किया। एक शादीशुदा आदमी को ये सब शोभा कतई नहीं देता, शोभा ये पटा इंग्लिश नहीं है कि बोल दोगे सब खत्म हो जाएगा। गले लगाना, ये करना, वो करना, ये रात होटल लेके रहना, ये कौन सी बात है भैया? कौन सी बीवी बन? पता नहीं कैसे बेचारी वो बैठी है चुपचाप, दूसरा कोई होता ना तो कब का अपने आप को सुसाइड कर लिया होता। ये बर्दाश्त के बाहर होता है जब हम किसी को इतना इज्जत, इतना मान सम्मान। और मैं आपको बता दूँ, कुछ भी आपको होगी इतने पढ़े लिखे, लेकिन ये उन्हीं का, आपकी वाइफ का ही देना है आप यहाँ पहुँची हो। आपको कोई नहीं जानता था, आजू बाजू के लोग सिवाय कोई नहीं तुम्हें जानता था। मैं बता दूँ आपसे, तो आपको कोई नहीं जानता था कि कोई जानता था, लेकिन आपकी वाइफ के देन है कि आपको सब जानने लगे हैं, आपको सब जानने लगे हैं। ठीक है, अब उसी को पीछे छुड़ा रहे हो। तो एक बात याद रखना, वाइफ होती है बाहर वाली होती है। अभी आपको ऊपर दुख पड़ेगा ना तो बाहर वाली नहीं आएगी, आपकी घर वाली परेशान होगी, आपकी घर वाली आपके पास आएगी, बाहर वाली कोई नहीं आएगा। कोई भी कहीं का भी हो, आपके दुख में, आपके सुख में वो साथ देगी बाहर वाली, लेकिन दुख आएगा ना वो छोड़ के भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी? उसको इससे प्यार रहता है, आपसे नहीं, इससे प्यार रहता है। ठीक है, तो इसलिए अपने घर पे ध्यान दो, आप अपने वाइफ पे ध्यान दो, अपने मम्मी पापा का इज्जत देखो। और ये उससे वो तो बोल रही है कि वो मुझे यूज किया। मान लो तुम उसके साथ किए कोई बात नहीं, मेरे घर वाले के साथ करे। अब जो तुम्हारे दोस्त यार हैं सबके खिलाफ बोल रहे, तो तुम सोशल मीडिया पे तुम्हारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। अभी जो तुम देवता बन के टहल रहे थे, और वो बेशरम औरत आपकी जो यक्स क्या बोलते हैं उसको है, एक्स गर्लफ्रेंड, हाँ लिखो, वो इतना नॉर्मल, इतना इजी ब्लॉग ला रही है, इतना अच्छा तो गाना जो लगा रही है ना, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे वो उस पर हो, इंस्टाग्राम पे हो, सब तुम्हारे लिए लगा रही, क्योंकि गाने का तर्ज हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग सब समझते हैं। हम लोग की भी शादी हो गई, हम लोग की बाल बच्चे, हम लोग सब समझते हैं वो गाने का तर्ज क्या है, गाने का मतलब क्या है, गाना क्या कैसा है, सब समझते हैं हम लोग। इतना नॉलेज है हम लोग के पास, पूरा का पूरा तुम्हारे लिए आता है वो गाना। फीलिंग दिखाई जाती है कि हमारे अंदर फीलिंग क्या है, हमारे दिल में क्या है तुम्हारे लिए, इतना प्यार। उसको भी शर्म नहीं है कि बीवी रहते हुए बीवी का सब। तो बताइए, आपको अगर थोड़ी सी शर्म होगी तो आप ऐसा करोगे? कतई नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको ये सब करना है, ये सब करना है, ये सब करके पैसा कमाना, बीवी दूसरा आ जाएगी। लेकिन भैया
आप याद रखना मनीषा अब भले से सीधी है लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। हम लोग करने नहीं देंगे। सब लोग अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, फिर मुँह देखना कहाँ से पैसा आता है तुम्हें। जब नौकरी करोगे ना 24 घंटे का, तब पैसा पता चले पैसा कैसे मिलता है। हम लोग अपना नेट इतना यूज करते हैं, तुम लोग का वीडियो देखते हैं, तब आज तुम लोग का तिजोरी भरा हुआ है, 4 व्हीलर से घूमते हो, वो बड़े बड़े मकान दिखाते हो। मनीषा का देन है, तब आज तुम यहाँ पहुँचे। नहीं तुम्हारे पास इतना वो नहीं था, कोई तुम्हें जानता भी नहीं था। हमें लगता है भले से प्रोफेसर रहोगे कुछ भी रहोगे, वो नहीं घंटा वाप करता है। ठीक है, हम लोग एकदम परेशान हो चुके, नहीं बोलना चाहते, लेकिन क्या ही करें, आप लोग इतना परेशान कर दे रहे हो। हम लोग ना चाहते हुए वो बोलना पड़ रहा है। ये समझो हम लोग नहीं चाहते बोलना, कुछ भी नहीं चाहते बोलना, लेकिन मजबूर कर रहे हो आप लोग हम लोग को बोलने पे, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ बाहर वाले के चक्कर में घर वाले से रिश्ता ना ख़राब करें, यही कहना है। और अपने बीवी को छोड़ के बाकी कोई अपना नहीं होता। बाहर वाली ही रहेगी, घर वाली रहेगी। तुम्हें कभी दुख पड़ेगा तुम्हारी घर वाली परेशान जितना होगी, इतना बाहर वाली नहीं रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपने घर पे ध्यान दो, अपने भाई पे ध्यान दो, अपनी माँ पे ध्यान दो, अपने बीवी पे ध्यान दो। जो आपको 1.5 साल औरत टच नहीं करने दी अपनी वाइफ को, वो किस टाइप के होंगे आप समझ लीजिए। बताइए, 1.5 साल कुछ होता है? यहाँ कोई आदमी 1-2 महीना नहीं रह पाता, अब 1.5 साल उस मनीषा कैसे बर्दाश्त की, समझो। बताइए, शादी ना होने के पहले सब चलता है, कि शादी होने के बाद कतई बर्दाश्त नहीं होता। चलो किसी के आदमी बाहर है तो चलता है, लेकिन जब साथ रहते हुए सब चीज़ अपने पास मतलब रहते हो, तुम इतना बड़ा गलत काम की, इतनी बड़ी पाप तुम्हें लगेगी भगवान तुम्हें कभी माफ़ करेगी नहीं करेगी। मनीषा तो माफ़ कर दे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। एक बीवी के साथ इतना बड़ा धोखा, ये दुनिया में गलत संदेश जा रहा है, ये पब्लिक में गलत संदेश जा रहा है। आप जो कर रहे हो जी, कितने आदमी ऐसे बिगड़ जाएंगे आपको देख देख के कि चलो वो उसने ऐसा किया, उसके घर वाले माफ़ कर दिए, मैं भी ऐसा करूँगा मेरे घर वाले माफ़ कर देंगे। इस वजह से पता नहीं कितनों की जान जाएगी, क्योंकि हर बीवी आपकी बीवी जैसे नहीं सब बर्दाश्त कर ले। क्षमता सबके पास नहीं रहता, इतना बड़ा दिल सबके पास नहीं है। हमारे पास खुद नहीं, मैं सबकी बातें क्या बताऊँ। ये आपका देखते हैं ना, हम लोग का हाथ कांपता है कि कैसे वो सहन की। बाप रे बाप, कितनी महान औरत है वो, कितनी महान औरत है। मैं तो यही बोलती हूँ, भगवान जी उनको दुनिया की सारी खुशी दे, आपको वाइफ को। तो जगत दीदी के चक्कर में ये सब मत करो, क्योंकि ये निर्लज्ज औरत है वो। बताओ, लाइव में कोई चप्पल से मारने का बात करके चला जा रहा है, तुम्हें शर्म आनी? तुम्हारी मम्मी कितना रोई है उस वर्ड के लिए, कितना रोई बेचारी, कि कोई चप्पल से मारने का बात किया मेरी लड़की को। सोशल मीडिया पे आपके बाप की इज्जत क्या रह गई? कुछ भी, सब मिट्टी में मिल गई। आप खुद बताइए, आप दुनिया का प्रवचन देते हो। बेड, सही बात, उनका कहें बेड पे लेट जाएंगे सब। अभी भी नहीं करे, चलो ठीक है, जो हुआ मेरे से गलती हुआ, ये हुआ वो हुआ, चलो माफ़ी नहीं बोल रहे, मैं उसको नहीं याद करता, मैं और अच्छे से रह रहा हूँ, और अंदर से ये फील कर रहा हूँ, और अंदर से फील कर रहे हो। अरे घंटा फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो भाई? बीवी को दिल दुखा रहे हो, फील कर रहे हो, खुशी हो। वो हमारे कहावत है, जब बीबी हंसती है मुस्कुराती तो घर में बरकत होता है, लक्ष्मी वास करती हैं। जब बीबी का रोआ दुखाओगे ना, उसको तकलीफ होगी ना, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। वो भी तुम्हारी इतनी अच्छी बीबी, तब भी तुम उसको परेशान किए जा रहे हो। बताओ, इतनी बोली, आज ज़माने में इतनी सीधी कभी किसी की वाइफ नहीं होती।
ठीक है। हमें ये लगता है कि जहाँ तक पूरा कंफर्म तो नहीं कहूँगी कि आपका कांटेक्ट है शायद, तभी आप ये सब कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि वो बोली होगी अपनी बेबी को बदनाम करो, अपनी बीवी को बेइज्जत करो, लाइव में आके सब ये सब करो कि मुझे नहीं याद आती। तुम्हें बीवी की याद आए या ना आए, लेकिन उसकी याद ज़रूर आती होगी, उसकी याद तुम्हें ज़रूर आती होगी। वो हर पल याद आता होगा, कैसे करने तुमने साथ बिताए होंगे, कैसे बालों में अंगुली लगा के सहलाए होंगे, कैसे गले लगाए थे, वो सब याद होगा तुम्हें। लेकिन अपनी बीवी का नहीं याद है। 7 फेरे तो याद कर लेते भाई, 7 फेरे तो याद कर लेते हैं, जो 7 कसमें खाए थे वो भी याद नहीं है आपको। कसम से हम लोग देख देख के परेशान हो गए हैं। अब बस बंद करिए, मैं यही साफ साफ कहना चाहती हूँ कि अब ये सब कंट्रोवर्सी बंद करिए, अच्छे से जाइए, अपने बीबी के साथ अच्छे से रहिए, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से खुशी खुशी वीडियो बनाइए। पहले अपना फैमिली अच्छे से देखिए, फिर बाहर पिक्चर देखने बाद में जाना, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी उब चुके हैं ये देख देख के हम लोग के पास इतना नेट नहीं है कि रोज़ देखते रहे। आपका नहीं देखते तो अंदर से वो होता है कि नहीं देखें। तो इसी साथ वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी और इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, खूब ढेर सारा प्यार देना। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और अपना सुझाव कमेंट में दीजिएगा कि हमने गलत कहा या सही कहा। और अगर आप तक वीडियो पहुँचती तो प्लीज़ भाई साहब अब ये सब बंद कर दीजिए, अच्छा ब्लॉग लाइए, सब चीज़ अच्छा करिए, हम लोग को भी देखने में अच्छा लगे, आपको लोग को भी अच्छा लगे, ठीक है। बाकी हमारे कोई भी बात को आपको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन अब मैं ऐसा बात ही नहीं बोली आपको, जो सही है वो तो ना, सच बात कड़वा लगता है, तो मैंने सच्चाई बोली है, मैं सच्चाई बोली हूँ। बस करिए, बंद करिए, जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, अपने आप को सही हो जाएगा। अपनी बीबी के पास जाइए, आप उसके पैर छू के माफ़ी मांगिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसी साथ वीडियो कर दे एंड बाय बाय, टेक केयर।